हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हिंदी का पार्ट 1 वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये आपका क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन है। आप लोग इसको एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 1 नंबर में जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका व्यक्ति चित्र, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, कहता है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा 4। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, के लिए के, है ना, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो देखिए के लिए किस कारक का चिन्ह होता है बाबू, तो ये जो आपका होता है ये आपका संप्रदान कारक का होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं बाबू, तो ये जो होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैं राम का भाई हूँ वाक्य में सर्वनाम है। तो मैं राम का भाई हूँ वाक्य में जो सर्वनाम है बाबू वो है आपका मैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, किस हिंदी के, है ना, सॉरी, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका देवी नदी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पता लक्ष्मी किसके घर का काम करती थी। तो लक्ष्मी किसके घर का काम करती थी बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है तहसीलदार साहब। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा क्या बेचती थी बाबू, तो मंगम्मा जो दही बेचती थी, है ना, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम जो था बाबू ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा हुआ है अच्युत, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है मैं कहानी, सॉरी, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है बाबू, तो ये जो है आपका ईश्वर पेटलीकर का, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, कहता है पूर्वज, है ना, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। यानी पूर्वज जो है लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका 1 बीघा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार हम जांच कर ले ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कहता है ढहते विश्वास कहानी, है ना, किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो बाबू इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए रंपा कौन था, है ना, रंपा कौन था बाबू। तो रंपा आपको पता होगा, देखिए ऑप्शन नंबर में क्या लिखा हुआ है, जुआरी, ऑप्शन बी में जो है बदमाश, ऑप्शन सी में जो है आपका लंपट, और इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी में जो है उपयुक्त सभी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट जरूर करें। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद आप इसको देख रहे होंगे तो कोई लोग डायरेक्ट ऊपर देखते हैं और मारते हैं, देखिएगा ध्यान से आप, तो आपका आंसर कुछ और होने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो 14 है बाबू, कहता है पपाती की उम्र क्या थी। तो पपाती का उम्र क्या थी। तो बाबू पपाती का उम्र जो था ना वो आपका 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए जीर्ण जनपद किसकी कृति है।
तो जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो बाबू इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, रंपा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? तो रंपा मंगम्मा से कहाँ मिलता था बाबू? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कुएं के पास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, हमारी नींद कविता के कवि हैं, हमारी नींद कविता के कवि हैं तो कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका वीरेन डंगवाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18, अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो कहता है बाबू, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन दिनों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो बाबू वृक्ष को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? तो कविता में पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, राइफल से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, सावित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा का यानी प्रथमाक्षर क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, विफलता के आंसू। क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो लौट कर आऊंगा फिर कविता की, है ना, कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका जीवनानंद दास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में क्या हुआ था बाबू? तो गरीब बस्तियों में जो हुआ था, धमाके से देवी जागरण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25, सात कोड़ी होता एक प्रमुख कथाकार है। तो सात कोड़ी होता एक प्रमुख कथाकार है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उड़िया के, है ना, उड़िया के। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है बाबू? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तमिल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है वीरेन डंगवाल कवि हैं। तो देखिए वीरेन डंगवाल कवि हैं, तो बाबू इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा समकालीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है, अज्ञा के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला, है ना? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नगर के चौक पर, है ना, नगर के चौक पर। अगला जो क्वेश्चन आता है देखिए, कहता है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका 1855 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कवि ने कहता है पर्जन्य किसे कहा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका बादल को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30, कहता है कवि प्रेमधन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं, है ना? तो देखिए यहाँ कवि हो गया है, कवि होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है पंत की प्रमुख काव्य कृति है। तो पंत की प्रमुख काव्य कृति है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से आपका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। कहता है कवि दिनकर किनके, है ना, कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा जनता के, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 34, सिख धर्म का, है ना, प्रवर्तन है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया?
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू 34 का, वो हो जाएगा आपका गुरु नानक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, कहता है सुजान रस खान किनकी रचना है। तो सुजान रस खान किनकी रचना है बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रस खान का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 36, कहता है प्रेम की परी के, है ना, प्रेम की पीर के कवि हैं। तो प्रेम की पीर के कवि कौन है बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका घनानंद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। बताइए दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। तब बाबू इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1915 में। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला। तो किस वर्ष मिला था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा 1990 में, 1990 में। अगला जो क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा शहनाई वादक थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, शास्त्रों में आनंद का, है ना, आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी काशी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 से व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा नौबत खाने में इबादत। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, सुजान सागर किनकी रचना है। तो सुजान सागर किनकी रचना है बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घनानंद। क्वेश्चन नंबर 43, पता है गुरु नानक की रचनाएं हैं। तो गुरु नानक की रचनाएं हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा देखिए गुरु नानक की, इस प्रकार से आपका सभी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, पता है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा 1739 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है संतु किस कहानी का पात्र है। तो संतु किस कहानी का पात्र है बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मछली, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए संतु और भगू के बारे में आप मछली चैप्टर में पढ़े होंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 जो है कहता है नागरी लिपि गद्य की कौन सी विद्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका निबंध, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47, बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर में है सितार, ए में, बी में है आपका गिटार, हारमोनियम, उपयुक्त सभी, इस प्रकार से आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ। तो गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1935, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 1907 ईस्वी में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कहता है बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी लोग अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको जो भी आंसर कमेंट करना है बिल्कुल करें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सही आंसर करेंगे कमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, सभी का कमेंट का बाबू एकदम इंतजार करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।